गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं आ गई थी किचन में। तो मैं यहाँ पर देव जी के लिए लगा रही हूँ ब्रेकफास्ट की प्लेट और आज है लोहड़ी। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। आज है 13 तारीख। तो बच्चे तो अभी चले गए हैं स्कूल और मैंने ना आज ब्रेकफास्ट में बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी और वो भी बच्चों की डिमांड में। बच्चों ने बोला था कि सुबह हम लोग टिफ़िन में साबूदाने की खिचड़ी लेकर जाएंगे, तो मैंने फिर सुबह ही बना दी थी। जब बच्चों के लिए टिफ़िन में बनाई थी तो उसी टाइम मैंने इकट्ठी बना दी थी। तो बस अभी मैंने गैस ऑन कर दी है। तो अभी मैं ये जो साबूदाने की खिचड़ी है इसको कर रही हूँ गर्म। तो सबसे पहले तो मैं पतिदेव जी के लिए लगा लूँगी यहाँ प्लेट। और मैं तो अभी ब्रेकफास्ट बाद में ही करूँगी क्योंकि अभी मुझे घर का सारा काम पड़ा हुआ है ना करने के लिए, वो करूँगी। फिर पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद ही मैं फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है साबूदाने की खिचड़ी और साथ में लड्डू और बनाना शेक भी है। पतिदेव जी तो अभी रेडी हो चुके हैं, वो अभी वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का। वो अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चले जाएंगे ड्यूटी में और मैं भी बस अपने घर के कामों में लग जाऊँगी। तो यहाँ पर अभी मैंने पतिदेव जी के लिए लगा दी है ब्रेकफास्ट की प्लेट। तो ये है अभी ब्रेकफास्ट की प्लेट पतिदेव जी की। तो बस पतिदेव जी भी ब्रेकफास्ट किया इन्होंने और फिर चले गए थे ड्यूटी। तो चलिए अभी मैं आपको अपने घर की हालत दिखाती हूँ कि सुबह सुबह कैसी होती है मेरे घर की हालत। यहाँ देखो, ये है बच्चों का रूम, कितना फैला है। और ये देखो नीचे इन्होंने जो चॉकलेट खाई थी ना, उसके रैपर भी नीचे फेंके हुए हैं। और ये हमारा रूम है, अभी हमारा रूम भी ऐसे ही बिखरा हुआ है। मैंने भी कम्बल कुम्बल कुछ भी फोल्ड नहीं किया हुआ है। और ये किचन है, किचन की हालत भी ऐसी है, पूरे बर्तन ना इधर से उधर बिखरे हैं। और ये डाइनिंग टेबल है और यहाँ पर भी जैसे चाय वगैरह पी थी, दूध पिया था बच्चों ने, वो उसके कप भी यहीं पर ही है। अब ये पूरा टेबल भी मुझे साफ़ करना है। और ये है अभी बाहर वाला हॉल और यहाँ पर भी ऐसी हालत है। जूते जो भी चेंज किए थे ना, सब ने यहीं पर ही फेंके हुए, कपड़े भी। और वैसे भी सुबह सुबह ना सबको जल्दी लगी होती है, बच्चों को भी और पतिदेव जी को भी। तो बस ये सारा सामान मतलब एक सामान निकालते हैं दूसरा फेंक देते हैं, बस ऐसे रहता है। कोई सामान इधर बिखरा होगा, कोई सामान उधर बिखरा होगा। तो बस अभी ये सारा सामान मुझे समेटना है और घर की जो हालत है वो करनी है मुझे ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आ गई थी अभी अपने रूम में। तो अपने रूम का तो मैंने अभी ये बेडशीट भी झाड़ ली है, कंबल भी फोल्ड कर दिया है। हमारा रूम तो हो गया था सेट और बस अभी जा रही हूँ मैं बच्चों के रूम में। तो बस बच्चों का रूम भी मैं पूरा बेड सेट करूँगी। और बच्चों का रूम जब मैं बेडशीट निकालती हूँ ना, तो उनकी बेडशीट के नीचे से ना उनके कोई पेन स्केच पता नहीं क्या क्या निकलते हैं। डेली का ही है, एक दिन की बात नहीं है, ये डेली का यही हाल है इनका। तो मुझे पूरी बेडशीट निकाल के गद्दे साइड में करके फिर बेडशीट्स में सेट करती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देखना, अभी देखो पर्दे के पीछे से भी मैं सामान निकाल रही हूँ और यहाँ से भी देखा कोई इनके छोटे छोटे जो टॉय रहते हैं ना, बनू मतलब लेके सोता है तो उसके पास होते ही है। और कई बार वो यहाँ बेड के नीचे फेंक देता है, कई बार कुछ। अभी देखो यहाँ से भी मैंने निकाला है, यहाँ भी इसके टॉय थे। और वैसे भी जो हम लोग हाउस वाइफ है, मेरी बातें मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, मैं सभी की बातें बारे में बोल रही हूँ। जैसे मतलब मैं ये काम कर रही हूँ, सबका यही काम होता है। सुबह सुबह सबको पहले भेजो, उसके बाद लग जाओ फिर कामों में। और वैसे हमारा काम दिखाई तो देता ही नहीं है लेडीज़ों का, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना हुआ है, ऐसे बोलते हैं लोग कि लेडीज़ों को कोई काम नहीं होता है, वो घर में रहती है सारा दिन, क्या काम होता है। अभी देखो मेरा कितना काम मैं कर रही हूँ। अभी सभी लोग तो अपने अपने कामों में चले गए, पूरा घर फैला पड़ा है, बिखरा है। वो किसको समेटना है, वो मुझे समेटना पड़ेगा और मुझे सफाई करनी पड़ेगी। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग करते हैं, पर हमारे काम दिखाई नहीं देते हैं लेडीज़ों के। और कोई बाहर जाके जॉब कर रहा है, वो तो सबको दिखता है कि नहीं बंदा मतलब बाहर जा रहा है, ये बाहर जॉब कर रहा है। यहाँ पर जो घर में रह रहे हैं ना, उसकी लाइफ भी ऐसी स्ट्रगल वाली होती है। वो भी सारा दिन काम करते हैं, कोई ये नहीं कि फ्री में बैठे होते हैं। लेडीज़ें खासकर, लेडीज़ें बहुत कुछ बाहर जाके जॉब भी करती है, अपना घर भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, हर चीज़ मतलब मैनेज करके चलती है। और सबकी ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग बच्चों का भी ध्यान रखें कि बच्चों को कौन सी चीज़ चाहिए। जैसे स्कूल भी भेजना होगा तो हमें पता होता है कि बच्चों की आज कौन सी यूनिफॉर्म है, तो प्रेस भी करनी है, सब कुछ करना है। अगर आपके साथ जैसे हस्बैंड आपको सपोर्ट करने वाले हो तब तो बहुत अच्छी बात है। हस्बैंड अगर साथ में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो थोड़ी बहुत हेल्प तो हस्बैंड भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे वाले तो करते हैं मेरी हेल्प, जब उनके पास टाइम मिलता है तो वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो भी कितना करेंगे, दिन में तो वो भी ड्यूटी जाते हैं। सिर्फ ये समझो शाम के टाइम जो थोड़ा बहुत काम होता है और उनके पास थोड़ा टाइम है तो कर लेते हैं। अभी दिन के काम ये तो भाई सारे मैं ही करूँगी, और ये तो हाउस वाइफ को ही करने पड़ते हैं सारे काम। और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग मतलब बिजी रहते हैं इसी कामों में। तो हम ये हमारा घर बोलते तो हैं कि घर की लक्ष्मी होती है औरतें, तो ये सही बात है। तो हमें अपने घर का पूरा ध्यान रखना होता है। तो अगर हम लोग अपने घर की क्लीनिंग करेंगे, साफ सफाई करते हैं, बोलते हैं ना कि अगर घर साफ है तो लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है और पॉजिटिव वाइब्स आती है।
तो बस हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और अपने घर को अपना समझ के काम करते हैं। तो चलिए भैया, अभी हम लोग हाउसवाइफ हैं, हमारा तो यही काम है। तो यहाँ अभी अंदर की क्लीनिंग तो मैंने कर दी थी, झाड़ू मैंने लगा दिया था, तो बस आगे थे मैं अभी बाहर बालकनी में। तो यहाँ पर ये जो पौधे हैं इनको भी मैं अभी पानी दे रही हूँ। और ये ना अभी हम लोगों ने ये जो गमले हैं ना ये सारे रख दिए हैं, अभी स्टैंड बना दिए पतिदेव जी ने ये सभी गमलों के लिए, क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा गमले इकट्ठे हो गए थे और मुझे झाड़ू पोछा लगाने में भी ज़्यादा टाइम लगता था, दिक्कत होती थी, एक एक हटाना पड़ता था। तो अभी ये स्टैंड में लगा दिए, तो अभी आराम से मैं नीचे से झाड़ू पोछा आराम से लगा देती हूँ। तो बस अभी मैं आ गई थी अंदर, अभी मैं कपड़े डालूंगी धोने के लिए। और आज ना कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धोऊंगी, सिर्फ हाथ में ही धोऊंगी। तो मैं सबसे पहले तो कपड़े भीगने के लिए डालूंगी सर्फ में। तो यहाँ मैं बच्चों की जो यूनिफॉर्म इन्होंने चेंज करके रखी थी बच्चों ने रात को, तो वो मैं अभी यहाँ निकाल रही थी। और इनकी ना पॉकेट भी चेक कर रही थी, कई बार बच्चों की पॉकेट में कलर मिलते हैं, कई बार टॉफ़ी पता नहीं क्या क्या रखा होता है इन्होंने, तो मुझे एक एक करके देखना पड़ता है। तो आज मैं मशीन इसलिए नहीं लगा रही हूँ ना, क्योंकि आज मुझे बच्चों की बेल्ट, स्कूल की बेल्ट होगी, टाई वगैरह ये भी धोनी है। तो फिर अगर मैं मशीन में डालूंगी तो ये फिर ख़राब हो जाती है, तो फिर इसीलिए आज मैं सारे कपड़े हाथ से ही धोऊंगी। अभी मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं भीगने के लिए और अभी मैं जल्दी से लगा लूँगी पोछा। और आज ना जैसे लोहड़ी है तो हमारी साइड हिमाचल में बहुत फेमस होती है लोहड़ी, हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन ना हमारे घर के जो अगल बगल में जितने भी लोग होते हैं सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और डीजे डूजे बजाते हैं और पूरी रात इंजॉय करते हैं और आग सेकते हैं। और ये ना 5-6 बजे तक हम लोग सुबह आग के पास बैठे रहते हैं और सारे बातें भी करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। और आज ना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, जैसे ना कोई फेस्टिवल या कोई त्यौहार होता है तो घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो आज मेरा मन थोड़ा उदास सा भी हो रहा था। इस टाइम मुझे ऐसे ही लग रहा था कि अगर हम लोग काश घर में होते तो इस टाइम हम लोग कितनी तैयारियां कर रहे होते हैं घर में कि हाँ रात को ये फंक्शन है, रात को ये प्रोग्राम है, तो हम लोग ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। और ना हमारी साइड बहुत सारे पकवान भी बनते हैं उस दिन, जिस दिन लोहड़ी होती है ना उस दिन बहुत अच्छे से पकवान बनाते हैं, सारे एक दूसरे के घर में भी जाते हैं। और जैसे ये जो मूंगफली रेवड़ी वगैरह होती है ना एक दूसरे को भी बांटते हैं और घी वगैरह सब कुछ। आप भले ही बाहर रह रहे हो, चाहे साल में एक बार आप घर जाओ, पर जो कोई फेस्टिवल कुछ होता है ना तो बहुत याद आती है घर की, उस दिन मन बहुत उदास होता है। तो चलिए अभी मेरे घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है और ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ मेरे घर का पूरा फाइनल लुक। तो ये है बाहर का हॉल, यहाँ देखिए अभी ये भी क्लीनिंग करने के बाद पूरा सेट कर दिया है मैंने। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको बच्चों का रूम भी पूरा सेट हो गया। और ये तो बाहर डाइनिंग हॉल है, ये भी अभी मैंने पूरा टेबल टूबल साफ़ करके पूरा रूम सेट कर दिया है। तो बस ये है अभी बच्चों का रूम, तो बच्चों का रूम भी अभी सेट हो गया है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको अपना रूम और किचन। तो बस अभी मेरे घर की जो क्लीनिंग थी वो तो मैंने कर दी है और अभी मैं फटाफट से जाऊंगी नहाने के लिए, नहाऊंगी, उसके बाद करूंगी मैं फिर पूजा और फिर करूंगी मैं ब्रेकफास्ट भी। और आज वैसे भी थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे काम भी करना पड़ेगा और आज जैसे त्यौहार है तो उसकी पूजा की भी तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे शाम को हम लोग लोहड़ी जलाएंगे ना उसकी भी तैयारी करूँगी अभी मैं। तो बस अभी मैं भी आ गई थी नहा करके, तो मैं लग गई थी अभी यहाँ पूजा करने। अगर मैं भी टाइम की बात करूँ तो अभी बज रहे हैं 10। मुझे ना कंटिन्यू 2 घंटे हो गए घर का काम करते करते, मैं सुबह 8 बजे से कंटिन्यू लगी हुई थी काम करने के लिए। तो बस अभी 10 बजे मैं हुई हूँ फ्री। तो बस अभी यहाँ हमारा घर का जो अंदर वाला मंदिर है रूम का, बस यहाँ मैं फटाफट से कर लूँगी पूजा और उसके बाद जाऊँगी मैं बाहर। हम लोगों ने बालकनी में भी तुलसी माँ रखी हुई है, तो मैं बाहर जाकर भी यहाँ पर धूप जलाकर आ जाऊँगी। और बस उसके बाद फिर मैं फटाफट से करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी नहाने के बाद ना जैसे पूजा करते हैं उसके बाद भूख भी जोरों से लगती है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अभी पूजा करके। तो सबसे पहले तो मैं इंडक्शन में अभी कुकर में रख रही हूँ दाल बॉयल होने के लिए, क्योंकि मैं साथ साथ में ना लंच बनाने की तैयारी भी कर दूँगी। और दूसरी साइड में अभी यहाँ पर मैंने गर्म कर दिया था जो साबुदाने की खिचड़ी बनाई थी वो भी मैंने अभी अपने लिए ले ली है। जब तक मैं ब्रेकफास्ट करूँगी ना तब तक दाल भी बॉयल हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं लंच भी बना लूँगी फटाफट से। तो चलिए मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स अभी मैंने ना खाना भी बना दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। खाना मेरा बन चुका है। खाने में आज मैंने बनाई है चने की दाल, जो हाफ वाली दाल होती है ना चने की, वो वाली, ये वाली मैंने दाल बनाई है। और साथ में मैंने यहाँ पर चावल भी बना दिए हैं। तो बस अभी बच्चों का टाइम भी हो चुका है स्कूल से आने का। और आज ना पतिदेव जी आएंगे थोड़ा लेट, तो फिर उन्होंने मुझे बोला हुआ है आज बच्चों को लेके आने के लिए बस स्टॉप से। तो अभी बच्चों का टाइम भी हो चुका है, तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। तो चलिए अभी फटाफट से बच्चों को भी लेकर आ जाते हैं। उनकी अभी बस पहुंचने वाली है 2-3 मिनट के अंदर, तो तब तक मैं भी पहुंच ही जाऊंगी। तो इस टाइम मौसम अच्छा है, इस टाइम धूप लगी है ना, तो यहाँ देखिए मौसम अच्छा है, इतना भी गर्म नहीं है और अच्छी लग रही है धूप इस टाइम।
तो यहाँ पर अभी बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। जैसे ही मैं बस स्टॉप में पहुँची ना, वैसी बच्चों की बस भी आ गई थी। तो यहाँ पर अभी हम लोग पार्क में रात को जलाएंगे लोहड़ी, तो इसकी तैयारी यहाँ बच्चों ने स्टार्ट कर दी है। कल से बच्चे ना यहाँ पर लकड़ियाँ ला ला के इकट्ठी कर रहे हैं और इन्होंने ना पूरा ढेर लगा दिया ऊपर तक। और यहाँ पर जैसे बन्नू तो आते ही पूरा स्लाइड के ऊपर चढ़ गया, इसको तो बस ये स्लाइड ही चाहिए 24 घंटे, पता नहीं इसमें क्या खेलता रहता है ये। और हनी ना यहाँ पर ये 1-2 लकड़ियाँ हवा चल रही होगी ना, तो 1-2 लकड़ियाँ इससे ना ढेर से नीचे गिर गई थी। तो यही हनी ठीक कर रहा था, बोल रहा था कि मम्मा अगर मैं इसको अभी नहीं सेट करूँगा ना तो ये सारी लकड़ियाँ गिर जाएगी। तो बस अभी हम लोग जाएंगे घर के अंदर, क्योंकि बच्चे भी अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और यहाँ पर देखो बच्चे ऊपर जैसे ही आए ना, बन्नू तो लेट ही गया है बेड में। तो चलिए मैं फटाफट से बच्चों की ड्रेस कर लेती हूँ चेंज, इनको खाना खिला लेती हूँ अभी, और उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ अभी सीधा जब बच्चे ट्यूशन जाएंगे उस टाइम में ही। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और बच्चों का टाइम हो गया है ट्यूशन का। तो बन्नू तो भी चला गया है ट्यूशन में, और उसके बाद अभी मैं भी जाऊंगी वॉक करने के लिए। सबसे पहले मैं बर्तन धोऊंगी, उसके बाद जाऊंगी वॉक करने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ वॉक करने के लिए। बच्चों को मैंने भेज दिया था ट्यूशन, उसके बाद फिर आ गई हूँ अभी वॉक करने के लिए। बस यहाँ मैं अभी आधा घंटा और वॉक करूँगी, तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर करते हैं हम लोग वॉक, और यहाँ देखो अभी सनसेट भी हो रहा है। तो बस अभी करेंगे आधा घंटा और वॉक। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो चुका है नीचे लोहड़ी जलाने का, तो हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे। सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, बस थाली भी लेके जा रही हूँ मैं। तो नीचे अभी पूजा भी करेंगे, तो चलिए मिलते हैं नीचे जा करके, है ना। अभी यहाँ बच्चों ने भी तैयारियां कर दी थी लोहड़ी जलाने की। बच्चों ने यहाँ थाल भी सजा दी है, थाली में इन्होंने डाला हुआ है मूंगफली, रेवड़ी, और साथ में इन्होंने धूप भी यहाँ पर जला दिया है। और यहाँ इन्होंने ना पैक भी कर दिया था प्रसाद, जो ये पूजा करने के बाद सबको बांटेंगे, वो प्रसाद भी इन्होंने इतने अच्छे से पैक किया हुआ है। और ये ना पूरा अरेंजमेंट अकेले बच्चों का ही है, इसमें हम लोगों ने किसी ने भी कुछ नहीं किया हुआ है। तो हम लोगों ने इनको बोला था कि आप लोग ही पूजा भी करोगे यहाँ पर। बच्चों ने ना सबके घर में जा के चंदा पहले तो इकट्ठा किया, उसी चंदे से फिर ये प्रसाद भी लेकर आए थे। और फिर अभी सबको इन्होंने इनविटेशन भी दिया हुआ था, और इन्होंने ना टाइम फिक्स किया हुआ था कि कितने बजे आना है। तो बस फिर हम लोगों ने भी यही बोला कि आप लोगों ने तैयारियां की है तो आप लोग ही यहाँ पर सबसे पहले पूजा करो। तो बस अभी यहाँ पर जितने भी ये बच्चे थे ना, ये पूजा कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। बाद में जितने भी बड़े मेंबर हैं वो हम लोग बाद में पूजा करेंगे। और हम लोग ना बच्चों को कभी नहीं रोकते हैं, क्योंकि बच्चे ना इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और चाहे घर से बाहर बच्चे रह रहे हैं ना, फिर भी बच्चों को अपने कल्चर का पता होना चाहिए। तो हमारे बच्चे तो भाई करते हैं, कोई भी त्यौहार तो इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और हमें भी खुशी होती है कि चलो बच्चे खुद अरेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे बड़ों के भरोसे नहीं रह रहे हैं। तो इन्होंने इतने अच्छे से यहाँ पर पूजा कर दी, और ये धूप भी इन्होंने यहाँ पर जला दिया है। तो बस अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पर पूजा करेंगे और फेरी लेंगे, और इसके ना चारों तरफ घूमेंगे हम लोग आग पे। आग से लग से ज्यादा ही रेडिएशन आ गई। लोरी को लोरी लोरी को लोरी, और इससे निकली रेडिएशन। अभी आग से नहीं आती, ये रीस का सुनेगा गाना। इससे नहीं आती, सूरज से आती है। हाँ सूरज से भी आती है। ओहो ओहो, 3x जूम से याद होता ही नहीं आईफोन में। क्रिश खा ले खाना, क्रिश का सुनेगा गाना। अबे लोग तो घर चले गए। अबे तो खत्म हो गया, शुरू होते ही खत्म हो गया। आज खत्म हुआ है, अभी तो बहुत बाकी साइड की लकड़ियां हैं। आग लगेगी, आग लगेगी, आग कम हो गई। अबे उधर देख, आग लगेगी, नहीं लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी आज के ब्लॉग का भी मैं यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।